हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आज हम लोग देखेंगे एक पिका कार्ड रीडिंग। इस पिका कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि नो कांटेक्ट, व्हाट इज़ अ पर्सन फीलिंग। मतलब अगर आप किसी के अपने पार्टनर के साथ जिनको भी आप पसंद करते हो एज अ लवर, अगर उनके साथ आप नो कांटेक्ट में हो, लाइक आप दोनों का बातचीत नहीं होता है या तो फिर बहुत मिनिमल कांटेक्ट होता है, मतलब बहुत कम बातचीत भी होता है, तो फिर इस पर्सन के अंदर क्या फीलिंग्स है इस कनेक्शन को लेकर, आपके साथ जो कनेक्शन उनका इस कनेक्शन को लेकर क्या फीलिंग्स है, फ्यूचर क्या है आप लोगों के कनेक्शन का, और क्या है जो ब्लॉक कर रहा है इस पर्सन को आपकी तरफ आने के लिए। मतलब क्या है रीज़न, क्या है, क्या ब्लॉकेजेस है जिसकी वजह से ये पार्टनर जो है जिनको भी आप पसंद करते हो, ये इनके साथ आपका कनेक्शन आगे नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, सो ये तीन चीज़ें हम लोग इस पिका कार्ड रीडिंग में चेक करेंगे। तो चलिए पाइल देखते हैं क्या क्या है। ये है पाइल 1। तो यहाँ पे मैंने कलरफुल पेपर्स लिया है, जो मैं यूजुअली पिका कार्ड रीडिंग में करती हूँ, मैं कार्ड्स दिखाती हूँ आपको, बट यहाँ पे मैंने एक कलरफुल पेपर लिया है। तो ये है पाइल 1, दैट इज़ अ येलो कलर। ठीक है, पाइल 2 है लाइट पिंक, सॉरी लाइट ब्लू कलर, तो ये पाइल 2 है। एंड पाइल 3 जो है वो है द लाइट पिंक कलर। ठीक है, सो दिस इज पाइल 3। तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, पाइल 1 इज येलो, पाइल 2 इज ब्लू एंड पाइल 3 इज दिस पिंक कलर। सो 1 2 एंड 3, तो ये हो गया हमारा तीनों पाइल। तो जिस भी कार्ड के तरफ, जिस भी कलर के तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, आप उस कलर का रीडिंग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम दिया हुआ है कि कौन से टाइम से कौन से कलर का रीडिंग शुरू हो रहा है, तो उस हिसाब से आप उस टाइम स्टैम्प पे जाके अपना फाइल का रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, तो 1 2 एंड 3, तो तीनों फाइल का जो टाइम है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप रेस्पेक्टिव टाइम स्टैम्प पे जाके अपना रीडिंग देख सकते हो। जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, उस कार्ड के जो भी कलर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, इनमें बीट येलो या ब्लू या पिंक, उस पर्टिकुलर कलर का रीडिंग आप देख सकते हो। टाइम स्टैम्प जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो आपको अगर थोड़ा सा और टाइम चाहिए, आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हो और डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, सो मैं जो हूँ जल्दी से रीडिंग की तरफ मूव करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल 1 रीडिंग। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी ये येलो कलर सेलेक्ट किया है, पाइल 1 जिन्होंने पाइल 1 ये येलो कार्ड के तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, देखते हैं कि आपका पार्टनर जो है पाइल 1, उनके करंट एनर्जी क्या है। ठीक है, सो बाय द वे आपने येलो कार्ड सेलेक्ट किया, लेट मी टेल यू, येलो जो है वो हमारे मतलब एनर्जी, वाइटलिटी, ये सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है येलो। ठीक है, सो बेसिकली कहीं ना कहीं आप बहुत पैशनेट हो इस पर्सन को लेके। ठीक है, जो भी ये पर्सन जिनके लिए भी एक रीडिंग देख रहे हो सकता है आपने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, अपने काफ़ी ज़्यादा अपने एनर्जी स्पेंड किया है एक्सक्यूज मी, इस कनेक्शन को बनाने के लिए, क्योंकि येलो जो होता है वो कहीं ना कहीं हीट, एनर्जी, ये सब चीज़ को डिनोट करता है येलो कार्ड। ठीक है, सो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा एनर्जी अपने इस पर्सन के ऊपर स्पेंड किया है, काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया है, एनर्जी दिया है इस कनेक्शन को सही करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हो सकता है आप खुद भी मतलब ऐसे इंसान हो कि अगर आप कोई चीज़ या फिर कोई प्रोजेक्ट आप हाथ में लेते हो, तो मतलब आप अपना सारे एनर्जी लगा देते हो उसको अच्छे से करने के, उसको परफेक्ट करने के लिए। ठीक है, आप ऐसे नहीं हो, लेजी नहीं हो, या फिर जैसे तैसे काम करने वाले इंसान नहीं हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो या वर्क हो या करियर हो, कहीं भी आप अपने 100% देने की कोशिश करते हो। एक्सक्यूज मी, सो या अभी देखते हैं सबसे पहले पाइल 1 की आपके पर्सन जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनका क्या एनर्जी है टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। तो सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है हीलिंग बिगिंस नंबर 6। ठीक है, उसके बाद है मास्टर कार्ड 15, अगेन 5 + 1 6। उसके बाद है द ट्रस्ट कार्ड। ओके, ये फूल कार्ड होता है बेसिकली नॉर्मल टैरो डेक में। सो दिस इज द ट्रस्ट कार्ड 0। सो हीलिंग बिगिंस,
अगर आप देख रहे हो यहाँ पे कहीं ना कहीं इनका जो ये ग्रीन कलर का एक ऑरा निकल रहा है इनका हार्ट से, तो बेसिकली ये इनका हार्ट चक्रा जो है एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। व्हाट आई कैन सी, आपका पर्सन जो है ना वो हील हो रहा है। हो सकता है कि उनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अप डाउन चल रहा है, पाइल 1 जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो। सो कहीं ना कहीं उनको काफ़ी ज़्यादा अपना जो भी उनको दुख है, दर्द है, जो भी उनके घाव है, उनको हील होने की बहुत ज़रूरत है। हो सकता है ये इंसान पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से एट प्रेजेंट जो है इस कनेक्शन पे फोकस नहीं कर पा रहे, मतलब पास्ट में इनके बहुत ही बुरे एक्सपीरियंसेस रहा है लव को लेके, या फिर हो सकता है इनके पिछले रिलेशनशिप ऐसा है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अब इनका जो हार्ट चक्र है वो ब्लॉक हो चुका है, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको महसूस हो रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा इनको लेके पॉजिटिव हो, या फिर काफ़ी ज़्यादा इस कनेक्शन में अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हो, बट ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं इनका हार्ट चक्र जो है ब्लॉक है। इनको किसी से प्यार नहीं चाहिए, ओके, लाइक मैंने नहीं कहा है आपको ये मेरे लिए करो, तो एंड व्हाई आर यू डूइंग इट, तो इस टाइप का उनका हालत है कि जब मैंने बोला ही नहीं। अगर आप उनसे कभी उनकी कुछ बातों से आपको बुरा लगता है या फिर आप सैड हो जाते हो, तो कहीं ना कहीं आप उनको क्वेश्चन करते हो कि आप वो मतलब आप क्यों कर रहे हो उनके साथ ऐसा, जबकि आपकी कोई गलती नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनके तरफ से ऐसा जवाब आता होगा कि मैंने नहीं कहा आपको ये करने के लिए, आई डिडंट टेल यू टू डू दिस थिंग, ठीक है, सो डोंट डू, तो आप मत करो। जब मैंने नहीं कहा है तो आप खुद ही कर रहे हो, आप खुद ही मुझसे बोल रहे हो, और अगर मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा क्यों कर रहे हो देन आपको बुरा लग जाता है। तो इस टाइप का इंसान है, मतलब भी दिल से सोचने वाला इंसान नहीं है, ठीक है। सो ये मतलब गिव एंड टेक, मतलब अगर उन्होंने कुछ बोला अगर आप करते हो तभी ठीक है, अगर आप कुछ करते हो इनके लिए और आप चाहते हो कि आप इनके अटेंशन में आओ, इनके नोटिस में आओ, तो इस टाइप का ये इंसान बिल्कुल नहीं है। कहीं ना कहीं इनका जो हार्ट चक्र है ना वो कम्प्लीटली ब्लॉक है, ये कोई भी लव गिव एंड टेक एनर्जी रिसीव नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे है माइट बी वर्गो हो सकता है आप जिनके साथ डील करो, क्योंकि 6 जो है इस साइन ऑफ वर्गो। आपका पर्सन वर्गो हो सकता है, थोड़ा प्रैक्टिकल, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच रहा था, बिल्कुल इमोशनल नहीं है आपका पर्सन। सो कहीं ना कहीं वो जो है अभी थोड़ा थोड़ा उस हीलिंग फेज में है, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से ये पर्सन जो है फिलहाल उस स्टेट में नहीं है कि वो लव काइंड ऑफ जोन में नहीं है ये पर्सन। और ये जो कार्ड देख रहे हो आप, मास्टर कार्ड, यहाँ पे भी आप देख रहे हो, तो ये दिल जो है उन्होंने जो ये लव है, हार्ट जो एक पिंजरे में बंद किया हुआ है, इस इनसाइड अ केज, एक पिंजरे में बंद किया हुआ है, मतलब ये रेडी नहीं है अभी लव के लिए। दिस पर्सन इज नॉट रेडी फॉर लव, ठीक है, कोई भी हो, किसी के साथ भी हो, दिस पर्सन इज नॉट रेडी फॉर लव। ट्रस्ट, ओके, यूनिवर्स पे ये सरेंडर कर रहे हैं, मतलब अभी जो है ये कोई भी मतलब किसी के साथ दिल लगाना नहीं चाहते, ये बस आगे बढ़ना चाहते हैं, जस्ट आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अगर कुछ होगा तो होगा, किसी चीज़ के लिए एफर्ट नहीं करना चाहता अभी ये पर्सन, जो बिल्कुल लव के मामले में बिल्कुल एफर्ट नहीं करना चाहता है। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ योर पर्सन। नेक्स्ट चेक करते हैं कि क्या है जो आपके यूनियन को ब्लॉक कर रहा है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है, योर सेल्फ रेस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। हाँ, तो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं टैरो से ये सजेशन आ रहा है कि आपको पहले खुद से प्यार करना चाहिए। लव योर सेल्फ फर्स्ट, कहीं ना कहीं आप अपने इस बंदा या बंदी जिनके लिए भी आप ये वीडियो देख रहे हो उनके प्रेफरेंसेस को ज़्यादा प्रायोरिटी लेते हो, और खुद के प्रेफरेंसेस को उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते। मतलब आपकी जो आप जो चाहते हो उस चीज़ को आप अनदेखा कर रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर का जो भी नीड है वो आप मतलब 100% कोशिश करते हो कि वो फुलफिल हो जाए, जिसकी वजह से हो सकता है आपका पार्टनर जो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया कि इनको पता ही है कि मैं कुछ भी करूँ ये तो कहीं जाने वाली है नहीं, या जाने वाला नहीं है, यहीं पे रहेगा। सो एक टेकन फॉर ग्रांटेड काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाने से ना सामने वाला इंसान ऑटोमेटिकली कनेक्शन में एफर्ट डालना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप उनसे ज़्यादा खुद से ज़्यादा उनसे प्यार करते हो। कहीं ना कहीं इनको ये पता चल गया कि आप अपने आप से ज़्यादा उस पर्सन से प्यार करते हो, इसलिए आप कुछ भी हो आपसे आप करोगे उस इंसान के लिए, ठीक है, चाहिए कुछ भी करे। तो ऐसे सिचुएशन में एफर्ट आप उसी चीज़ में लगाते हो जहाँ पे आपको खोने का डर रहता है। आप चाहते हो कि ये पर्सन जो है या फिर ये चीज़ जो है आपसे दूर ना हो, लेकिन यहाँ पे जब अपना पार्टनर को 100% एश्योरिटी दे ही चुके कि चाहे आप उसके साथ कुछ भी करे, चाहे नो कांटेक्ट में रहे, चाहे बात ना करे, कुछ भी करे, फिर भी आप इनके लिए ट्रू रहोगे, तो ऑब्वियसली ये पर्सन जो है आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले चुका है, पाइल 1, ओके। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत बैलेंस रखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आप कंप्लीटली अपने पर्सन के लिए
करते रहो, और ऐसा भी नहीं कि कम आप सिर्फ अपने लिए करो, सेल्फिश हो जाओ। सो कहीं ना कहीं बैलेंस रखने की आपको बहुत ज़रूरत है पाइल 1 इस रिलेशनशिप को बना के रखने के लिए। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन? एम्परर, एम्परर कार्ड, ओके, किंग ऑफ माइकल, एस ऑफ रेफेल एंड 2 ऑफ रेफेल। सो आई फील के इस पर्सन को 1 मिनट, सो कहीं ना कहीं आई फील कि आपको आपके पर्सन के साथ एक ओपन कम्युनिकेशन करना चाहिए, ठीक है, और आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहना है पाइल 1, क्योंकि इस इंसान को ना स्ट्रांग इंसान बहुत पसंद है। मतलब आप इनको ऐसा इंसान पसंद है जो आसानी से मेल्ट ना हो जाए, ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बातें बोल दो और आप उनके बातों में आ गया हाँ हाँ ठीक है ठीक है। इनको ऐसा इंसान पसंद है जो खुद के लिए स्टैंड ले, ठीक है, अगर कोई उनको उनके साथ कुछ गलत कर रहा है तो वो खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए और एक ओपन कम्युनिकेशन करना चाहिए। आप शायद हो सकता है कि आप इनको खोने से बहुत ज़्यादा डरते हो, तो ये जो भी करता है आप उन पर हाँ में हाँ मिला लेते हो, या तो फिर आप थोड़ा बहुत कुछ बोलते हो, लेकिन उतना जो स्ट्रॉन्ग एक कम्युनिकेशन होना चाहिए था आपकी तरफ से कि क्यों ये आपसे बात नहीं करे, या फिर मतलब क्यों ये ऐसा कर रहे, क्यों एक फाइनल कोई डिसीजन क्यों नहीं ले रहा आपके कनेक्शन, आप दोनों के कनेक्शन को लेकर। कहीं ना कहीं आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट करना चाहिए था इस रिलेशनशिप में, जो आपने नहीं किया है। लेकिन आपका जो पर्सन है उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डोमिनेटिंग, नॉट डोमिनेटिंग, डोमिनेटिंग रॉन्ग वर्ड है, थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब जो अपने लिए स्टैंड ले, ठीक है, अगर कोई गलत कर रहा है, चाहे वो खुद के पार्टनर क्यों ना हो, खुद के मम्मी क्यों ना, खुद के पेरेंट्स क्यों ना हो, तो उनके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग मतलब प्रोटेस्ट करेंगे कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस इज़ व्हाट आई वांट, ये मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ ऐसे हो, अगर आपको सही लगता है तो ठीक है, अगर गलत लग रहा है तो ठीक है, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। तो इस टाइप का एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर पर्सन आपके पर्सन को पसंद है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये जो ब्लॉक है, अगर आप ब्लॉकेजेस मैंने बताया था लव योरसेल्फ फर्स्ट, तो कहीं ना कहीं अगर आप इस चीज़ को बैलेंस करते हो, अपने जो लव रिलेशनशिप को है उसको बैलेंस करते हो, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है वो सही हो जाएंगे, ठीक है। हाउएवर आई फील कि आपका यहाँ पे 2 ऑफ रेफल कार्ड आया है, विच इज़ अ कार्ड ऑफ 2 ऑफ कप्स, विच इज़ लाइक कार्ड ऑफ ट्रू लव। सो डोंट गिव अप ऑन दोज यू लव, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। आई फील दैट इज़ अ यूनियन, ठीक है। आई फील कि आपका पर्सन इस पर्सन के साथ आगे जाके एक कनेक्शन बनेगा, ठीक है, आप लोग रिलेशनशिप में आओगे दोबारा, और एक अच्छा खासा ट्रू ऐसा रिलेशनशिप नहीं जो अभी है ऑन ऑफ, ऐसा रिलेशनशिप अभी जो है आपके रिलेशनशिप में बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। सो ये मतलब एक 2 ऑफ रेफल इज अगेन अ यूनियन कार्ड, ठीक है। सो ये मतलब अगर आपने अपने ऊपर काम किया, अगर आपने अपने लिए स्टैंड लिया, एक स्ट्रॉन्ग जो कैरेक्टर आपके पर्सन को पसंद है, जो ऐसा नहीं कि आसानी से गिव अप कर दे, आसानी से दूसरों के हाँ में हाँ मिला ले, ठीक है, खुद की प्रायोरिटी को सैक्रिफाइस करके हमेशा दूसरों के प्रायोरिटी को ही अहमियत दे, ठीक है। तो जब आप ये टेकन फॉर ग्रांटेड सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, ठीक है, तब जाके आप लोगों का यूनियन पक्का है यहाँ पे, दैट इज़ व्हाट एज पर टैरो इज, ठीक है। तब जाके आपका ट्रू लव, आपका ट्रू यूनियन पॉसिबल होगा इस पर्सन के साथ, ठीक है। जो आप चाहते हो इस पर्सन के साथ में एक रिलेशनशिप में आना, ऐसा नहीं ऑन ऑफ रिलेशनशिप जैसे अब है आपका रिलेशनशिप अभी बिल्कुल स्टेबल नहीं है, वो जो मुझे कार्ड देके समझ में आ रहा है, ठीक है, काफ़ी ऑन ऑफ है। तो ये ऑन ऑफ रिलेशनशिप से आप बाहर निकल जाओगे, ठीक है, और एक स्टेबल रिलेशनशिप, एक लॉन्ग लास्टिंग स्टेबल रिलेशनशिप में आप दोनों का यूनियन होगा, ठीक है, एंटर करोगे आप लोग, ठीक है। एस ऑफ रेफल, सो डेफिनेटली ये जो है ये बहुत जल्द आप लोगों को एक काफ़ी ज़्यादा एस ऑफ रेफल भी है कि आप दोनों के बीच में एक न्यू बिगिनिंग शुरू होने वाला आगे जाके, और कहीं ना कहीं ये पर्सन भी अभी हीलिंग फेज में है, इस पर्सन को भी अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए, ठीक है, माइट बी नेक्स्ट 6 मंथ, जो नेक्स्ट 6 मंथ है, क्योंकि 6 कार्ड जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब वैल्यू है। आपके पर्सन लिब्रा हो सकता है, टॉरस हो सकता है, वर्गो, एरीज, एयर साइन बहुत स्ट्रांग है, दैट इज जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, एंड ऑल्सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर साइन भी हो सकते हैं यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फायर साइन छोड़ के, फायर साइन में मुझे बस एरीज दिख रहा है और कोई साइन लियो, सैजिटेरियस नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। बाकी वो वर्गो हो सकते हैं,
या तो फिर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस और वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सो ये सब साइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइंस मुझे दिख रहे हैं। सो डेफिनेटली ये पर्सन भी हील हो रहा है। कहीं ना कहीं पर्सन अभी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर अपने लाइफ को सोचा है। हो सकता है पास्ट में इनका ऐसे एक्सपीरियंस रहा हो कि लव में ये बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है अभी कोई एफर्ट करने के लिए, बट आई डू सी कि आगे जाके आप लोगों का यूनियन पॉसिबल है, प्रोवाइडेड ये जो ब्लॉकेज है जो आप लोगों को एक्चुअली यूनियन में रोक रहा है, ये ब्लॉकेज अगर आपने क्लियर किया तो जितना जल्दी होगा उतना जल्द से आप लोगों का यूनियन होगा। ठीक है, मेन यही चीज़ है, लव योरसेल्फ फर्स्ट। जितना जल्दी आप ये फॉलो करोगे उतना जल्दी आप लोगों का यूनियन जो है नज़दीक होगा। तो नेक्स्ट 6 मंथ जो है पाइल 1 काफ़ी क्रूशियल टाइम है, आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है अगर आप चाहते हो कि आगे जाके आपका फ्यूचर हो इस कनेक्शन में। ओके, सो दैट्स इट आई हैव फॉर यू पाइल 1। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने नहीं किया है तो, और उनके साथ ये वीडियो शेयर किए जिनके साथ आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल 2, वेलकम। जिन्होंने भी ये लाइट ब्लू कार्ड सेलेक्ट किया था, ठीक है, जिन्होंने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया, दैट इज़ दिस लाइट ब्लू कार्ड। तो देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो क्या है, उनकी करेंट फीलिंग्स और क्या ब्लॉक कर रहा है आप लोगों के यूनियन को, और इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर क्या है। ओके, सो पाइल 2 फर्स्ट कार्ड जो आया है आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स, ठीक है, रिफ्यूजिंग टू सी, ये फर्स्ट कार्ड है। ओके, ड्रीम्स कमिंग ट्रू, ठीक है, एंड सक्सेस एंड ग्रोथ। ओके, सो रिफ्यूजिंग टू सी ये फर्स्ट कार्ड है। सो जब रिफ्यूजिंग टू सी मैं देख रही हूँ तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप देख रहे हो थर्ड आई है जो खुला हुआ है, ठीक है, 1/3 आई इज ऑल्सो हियर, ठीक है। सो दिस पर्सन इस कनेक्शन की स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझ रही। ये पर्सन जो है हो सकता है आपके साथ फिजिकल लेवल पे काफ़ी अट्रैक्टेड है, पर स्पिरिचुअली ये पर्सन जो है आपसे कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं आप एक आइडियल पार्टनर हो, जो भी एक जिस टाइप का मैरिज मटेरियल या फिर जिस टाइप के आइडियल हस्बैंड या आइडियल वाइफ एक पर्सन सोचते हैं आप बिल्कुल वैसे हो। लेकिन ये पर्सन जो है आपकी ट्रू लव को या फिर आपकी इमोशंस को वैल्यू नहीं कर पा रहे, ठीक है। कहीं ना कहीं आप उनके लिए ड्रीम कम ट्रू हो, ठीक है, जिस टाइप का पर्सन उनको चाहिए आप सब कुछ है आप में, लेकिन फिर भी ये शायद आपकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ पा रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं इनके जो आंखें, ये दोनों आंखें आपने बंद कर लिया है और एक बहुत ही फिजिकल लेवल पे और कैजुअल लेवल पे आपके साथ इनका मतलब रिलेशनशिप में हो सकता है ये आपको एज अ फ्लर्ट काइंड ऑफ अ पर्सन ले रहा हो या तो फिर काफ़ी ज़्यादा कैजुअली आपको ले रहा हो, ठीक है। सक्सेस एंड ग्रोथ, तो डेफिनेटली आपके साथ आपके जो रिलेशनशिप है इनके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी है। हो सकता है आप जब से इनके लाइफ में हो उनको काफ़ी ज़्यादा इनकी तरक्की हुई है, बट स्टिल ये पर्सन जो है इस कनेक्शन की अच्छाई को देख नहीं पा रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये मतलब सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं, ठीक है, इस टाइप का है, ठीक है। रिफ्यूजिंग टू सी, वो लोग देखना ही नहीं चाहते, ठीक है। सो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि नहीं यार ये तो बस टाइम पास वाला रिलेशनशिप है, ये तो बस फ्लर्ट या फिर थोड़ी बहुत कैजुअल टाइप का रिलेशनशिप है, ठीक है, उतना कुछ सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है मुझे इस रिलेशनशिप में, ठीक है। आप एक फ़िलहाल अपने कैरियर वगैरह पे फोकस करते हैं, ठीक है, ज़्यादा मतलब ठीक है अपनी जगह है, बंदी है या फिर बंदे है अपनी जगह, लेकिन बहुत ज़्यादा आगे सोचने की ज़रूरत नहीं। तो इस टाइप का इमोशन से आपका पार्टनर का करेंटली पाइल 2, ठीक है। दिस पर्सन, ठीक है, तो कहीं ना दिस पर्सन इज नॉट सीरियस, ठीक है, ये पर्सन जो बिल्कुल सीरियस नहीं है। तो डेफिनेटली ये पर्सन उतना ज़्यादा शायद हो सकता है आप लोग कांटेक्ट में हो बट बहुत ही मिनिमल कांटेक्ट में हो, मतलब बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होते आप लोग का। हो सकता है आप सीरियस हो उस रिलेशनशिप के बारे में, बट दिस पर्सन इज नॉट दैट सीरियस। उनको लग रहा है ठीक है ये पर्सन के साथ बात नहीं भी करोगे तो चलेगा, ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए। तो इस टाइप का एक आपका पर्सन का एनर्जी है। देखते हैं क्या ब्लॉक कर रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप को, आप दोनों की यूनियन को। फर्स्ट कार्ड है पैशन, ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यू डिजर्व लव, दोनों ही ऑपोजिट कार्ड है,
ठीक है। एक है पैशन, तो जैसे कि मैंने बोला कि ये पर्सन जो है आपको काफ़ी ज़्यादा फिजिकल लेवल पे इस पर्सन का अट्रैक्शन है आपके लिए, ठीक है। बट आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए लव, यू डिजर्व लव, ठीक है, जो आपको ये पर्सन देगा नहीं। सो डेफिनेटली ये दोनों ही आप लोगों का जो नीड है, आप लोगों का जो मेंटेलिटी है बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टिंग है, मतलब टोटली ऑपोजिट है। आप कुछ और चाहते हो इस रिलेशनशिप के, आपके पार्टनर कुछ और चाहते हो इस रिलेशनशिप में, तो डेफिनेटली ये एंटी है, ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं होगा। पाइल 2, दिस इज व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड, ये रिलेशनशिप आपका आगे जाकर वर्कआउट नहीं होगा, क्योंकि आपका पर्सन जो है वो लविंग कनेक्शन में बिल्कुल मतलब इंटरेस्टेड नहीं है, एक लविंग एंड कमिटेड रिलेशनशिप में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन आपको जो चाहिए, आपको चाहिए लव, यू डिजर्व लव, ठीक है, आप डिजर्व करते हो, क्योंकि आप जितना इस पर्सन के लिए ट्रू हो, जितना इस पर्सन के लिए लॉयल हो, जितना इस पर्सन के लिए कमिटेड हो, उस हिसाब से आपको इससे मच बेटर पर्सन आप डिजर्व करते हो, ठीक है। पाइल 2, नाउ व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन? फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, द चैरियट कार्ड, the high priestess card, 4 of wands card and 8 of cups, ठीक है। आई होप कार्ड्स आर विजिबल। सो सबसे पहले जो कार्ड है वो द चैरियट कार्ड। तो ये पर्सन जो आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, डेफिनेटली एक ट्विन फ्लेम्स, आप ये जो पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है, और ट्विन फ्लेम से काफ़ी ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा इस पूरे जर्नी में, आप काफ़ी ज़्यादा सीखोगे। पाइल 2, ठीक है। जब ये पर्सन आपके लाइफ से कंप्लीटली चला जाएगा, दैट इज़ व्हेन आप काफ़ी ज़्यादा आपका ग्रोथ होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होगा। ओवरऑल एज अ पर्सनैलिटी आप बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे, ठीक है, एज अ पर्सन, ठीक है। एक इंसान के नाते बहुत ज़्यादा आपके सोच में, आपके काम करने के तरीके में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा जब ये पर्सन आपके लाइफ से चला जाएगा। आपका इस पर्सन के साथ बिल्कुल फ्यूचर नहीं है, ये पर्सन आपको आगे जाके किसी और से शादी कर लेगा, ठीक है। दिस पर्सन इज गोइंग टू मैरी समवन एल्स, तो आपके साथ इनका कोई फ्यूचर नहीं है। बस यही है कि ये आपके लाइफ में एक लेसन सिखाने के लिए आया है, आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए आया है, मेंटली आपको एक मैच्योर्ड पर्सन बनाने के लिए पर्सन आपके लाइफ में आया है। वो जब लेसन आप सीख लोगे, ये पर्सन आपके लाइफ से चला जाएगा, और जितना जल्दी आप सीखोगे पाइल 2, उतना जल्दी आपके लिए अच्छा है, ठीक है। जितना जल्दी आप इस कनेक्शन को लेट गो कर दोगे, उतना जल्दी आपके लिए बेटर है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस पर्सन को आपके लाइफ में रखते हो, आप अगर ये आपके लाइफ में फिजिकली भी नहीं है, अगर आप मेंटली इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, तब तक आपका जो लाइफ है, उसका जो ग्रोथ है, आपका जो लाइफ ग्रोथ है, वो रुक जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप आधे से ज़्यादा अपने एनर्जी जो है इस पर्सन की तरफ दे रहे हो, और ये पर्सन आपके साथ इनका फ्यूचर नहीं है, क्योंकि आगे जाके इनका किसी और के साथ शादी होने वाला है, ठीक है। या तो फिर जो आप इस पर्सन से चाह रहे हो वो किसी और के साथ होगा, ठीक है। कि इनका भी कार्मिक रिलेशनशिप है, बिकॉज ये पर्सन जो है वो वैल्यू नहीं कर रहा है अभी अपने, मैंने पहले भी बताया था, वो देखना ही नहीं चाहते इस कनेक्शन की जो पोटेंशियल है, ठीक है। इस कनेक्शन की जो स्पिरिचुअल जो आप लोगों का कनेक्शन है, उसको ये समझना ही नहीं चाहते। सो ही जस्ट डोंट वांट टू सी, ही और शी जिनके साथ भी आप डील करो वो देखना ही नहीं चाहते। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है आगे जाके किसी और को चूज करेगा एज देयर हस्बैंड और एज देयर वाइफ और एज देयर फ्यूचर पार्टनर, या तो फिर किसी के और के साथ वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में एंटर होगा, ठीक है। सो पाइल 2, व्हाट माय सजेशन इज, अगर मान लो आप लोगों का नो कांटेक्ट है और अभी आप इस पर्सन को लेट गो करते हो, तो वो बहुत अच्छा है आपके लिए काफ़ी टाइम रहेगा आगे ग्रो करने के लिए और एक न्यू लाइफ, एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए, ठीक है। बट देन आप जितना इस पर्सन को अपने साथ रोक के रखोगे अपने माइंड में, या फिर जितना इस पर्सन के बारे में सोचोगे, उतना ही आपका लाइफ जो है और ज़्यादा खराब होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइन है पाइल 2, लेट मी टेल दैट, फायर साइन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसिस है, कैंसर है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और या तो ये वाटर साइन और फायर साइन काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। 289 ये जो नंबर है, स्पेशली 8, ठीक है, 8 जो नंबर है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपका बर्थ डेट हो, या फिर साइकिक नंबर हो, या डेस्टिनी नंबर हो। 9, 2, ठीक है, 2 और 8 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है आपके रीडिंग के लिए। हो सकता है आपकी बर्थडे या फिर इनके बर्थडे 2 या 8 में हो, तो कुछ भी हो सकता है। अदरवाइज
अगर इस हिसाब से नहीं देखो तो मतलब 2 इज़ वेरी इमोशनल नंबर एंड 8 इज़ वेरी प्रैक्टिकल नंबर, ठीक है, वेरी मैच्योर नंबर। तो दोनों का ही काफ़ी कहीं ना कहीं बहुत ही अलग टाइप का एक मेंटेलिटी है, ठीक है, व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड। बट अदरवाइज मुझे पाइल टू सॉरी टू से कि इस कनेक्शन का मुझे कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा, और मैं तो ये रिकमेंड करूँगी कि जितना जल्दी हो पाए आप इस रिलेशनशिप को भूल जाओ या फिर इस रिलेशनशिप को लेट गो कर दो। ओके, सो दैट्स इट आई हैव फॉर यू पाइल टू। अगर आपको ये रीडिंग हेल्पफुल लगा तो उन लोगों के साथ ये रीडिंग शेयर करो जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। और या अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल ट्री, जिन्होंने भी ये पिंक कार्ड सेलेक्ट किया है, लेट्स सी कि आपके जो पर्सन है उनके करंट एनर्जी क्या है, वो लोग क्या फील करें इस कनेक्शन को लेके, एंड ऑल्सो व्हाट मतलब ब्लॉकेजेस क्या है आपके कनेक्शन की, क्यों आप लोगों का यूनियन नहीं हो पा रहा है। ओके, सो पाइल 3 लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चेक करेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है वो है विन और लूज। ओके, चूज योर बैटल्स, थ्रोट चक्रा। आई फील नॉट आई फील आई एम 100% श्योर इस पर्सन के पास ऑप्शन है, ठीक है। थर्ड पार्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रहा है मुझे इस रीडिंग से पाइल 3, ठीक है। विन और लूज, या तो वो किसी एक को मतलब किसी एक पर्सन के साथ वो रहे और दूसरे पर्सन को छोड़ दे, ऐसे एक ही साथ 2 जगह फ्लर्ट करना या फिर 2-3 जगह चक्कर चलाना एक ही टाइम पे, ये प्ले बॉय वाला जो हरकत है आपके पर्सन को स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। सो विन और लूज, चूज योर बैटल, दे हैव टू चूज कि किन के साथ उनको रहना। तो ऑब्वियसली वो सबके साथ नहीं रह सकते, राइट, दे हैव टू लूज वन ऑफ द अदर पर्सन। अगर वो आपको सेलेक्ट करते हैं तो दूसरे पर्सन को उसको लूज करना पड़ेगा, अगर वो दूसरे पर्सन को सेलेक्ट करते हैं तो आपको लूज करना पड़ेगा। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं डिसीजन लेना है यहाँ पे, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये पर्सन जो है कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। हो सकता है वो इसलिए नो कॉन्टैक्ट में है क्योंकि कहीं ना कहीं वो, आपको पता है शायद इस पर्सन के पास ऑप्शन है और उनके पास कुछ है नहीं आपको बोलने के लिए, ठीक है। अगर उनकी गलती नहीं होती या फिर उनकी कोई मिस्टेक नहीं होता तो हो सकता है वो आपको कुछ बोलते भी या तो फिर कुछ समझाते, बट देन उनको पता है कि उन्होंने गलती किया है और आपको पता चल चुका है। अगर आपको पहले नहीं पता था ये ऑप्शन वाला चीज़ है, नाउ इट्स लाइक कि उनके पास कुछ नहीं है, दे आर रनिंग आउट ऑफ वर्ड्स, उनके पास कुछ नहीं है कि वो आपको बोल सके या फिर आपको कुछ बोल के वो कन्विंस कर पाए। दे टोटली स्पीचलेस, देखिए इनके पास कोई वर्ड्स नहीं है, कोई शब्द नहीं है इनके पास जिससे वो आपको बोले, जो आपसे बोले। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये चुप इसलिए है क्योंकि देयर थ्रोट चक्र जो है वो कम्प्लीटली ब्लॉक है, उनको पता ही नहीं उनको अभी क्या कम्युनिकेट करना है आपको, ठीक है। सो डेफिनेटली या तो फिर आपने खुद इस रिलेशनशिप से स्टेप आउट कर लिया हो, जब आपको पता चला कि वो ऐसा ऐसा कर रहे हैं तो उनको पता है कि या तो फिर वो ऑलरेडी मैरिड है किसी के साथ जहाँ पे आपको पता है कि इस सिचुएशन में और कुछ हो नहीं सकता है। सो और इनको भी पता है कि इस सिचुएशन में और कुछ हो नहीं सकता है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको मनाने नहीं लगेंगे। हाँ, अगर ये किसी और रिलेशनशिप में है और उस रिलेशनशिप में वो रहना नहीं चाहते, दे आर नॉट मैरिड, तब जाके कुछ सीन हो सकता है, ठीक है। सो ये ब्लॉकेज क्या है, क्यों आप लोगों के यूनियन में ये ब्लॉकेज है, आप लोगों का यूनियन क्यों नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये जो रीज़न है ये फ्लर्ट, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है वो काफ़ी फ्लर्टिशियस नेचर के है, ठीक है। तो वो आप कहीं ना कहीं आपसे काफ़ी ज़्यादा फ्लर्ट कर रहे थे, तो जिसके वजह से आप लोग जो है कमिटेड यूनियन में नहीं आ पाए। ओके, ये फ्लर्ट ये बहुत बड़ा ब्लॉक है आप लोगों के रिलेशनशिप में जो आपके पर्सन आपके साथ कर रहे थे, ठीक है। ऑप्शंस थे सब, उनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस थे और सारे ऑप्शंस के साथ वो फ्लर्ट कर रहे थे, सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे थे, तो कभी सीरियसली उन्होंने किसी को लिया ही नहीं है। जिसके वजह से अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप जो हो तब कमिटेड होगा जब पर्सन आपको सीरियसली लेगा और आपके साथ सीरियसली इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, बट वो है नहीं आपके पार्टनर के साथ। तो दैट इज़ द रीज़न आपके पार्टनर जो है, आप लोगों का जो है कभी यूनियन नहीं हो पाया, या तो फिर यही रीज़न है कि आप लोगों के बीच में इतनी दूरियां है, इतनी ज़्यादा डिस्टेंस है, ठीक है। नॉट फिजिकल डिस्टेंस बट मेंटल डिस्टेंस। तो देखते हैं फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का।
7 ऑफ कप्स, अगेन एन ऑप्शन कार्ड। तो तीनों कार्ड में ही मुझे, तीनों रीडिंग के लिए जो मैंने कार्ड निकाला था उस तीनों कार्ड में मुझे ये कंफर्म मिला है कि आपके पर्सन के पास आपको छोड़ के कोई दूसरे ऑप्शंस है जिसको लेके वो कंफ्यूज्ड है कि किनके साथ उनको रिलेशनशिप में जाना है और किनके साथ उनको रिलेशनशिप में नहीं जाना है। ठीक है, अगेन अ 7 ऑफ कप्स कार्ड। नेक्स्ट इज 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ cups and 9 of pentacles. Okay, so it is a very interesting reading. अगर आप वाटर साइन के हो, पाइल 3 जो आप मुझे देख रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, अगर आप वाटर साइन के हो देन इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर में मैरिज होने का चांसेस है और इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर में एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में आप लोग एंटर होंगे। अगर आप एयर साइन हो, दिस पर्सन इज गोइंग टू लेट यू गो। ये पर्सन जो है अपने प्रेजेंट पार्टनर, अपने प्रेजेंट फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाला है। ठीक है, और अगर आप फायर साइन या अर्थ साइन हो, ठीक है, फायर साइन दैट इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और सॉरी एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अगर आप फायर या अर्थ साइन हो, आप खुद इस रिलेशनशिप में स्टेप आउट कर जाओगे, आप खुद इस रिलेशनशिप से निकल जाओगे। ठीक है, आप खुद इस पर्सन को छोड़ दोगे। ठीक है, सो सिर्फ वाटर साइन जो है मेरे व्यूअर्स, आप लोग में जो भी वाटर साइन है और पाइल 3 सेलेक्ट किया है उनके साथ बस इस पर्सन का यूनियन पॉसिबल है। बाकी एयर साइन हो या फायर साइन हो या अर्थ साइन हो, तीनों केस में मुझे यहाँ पे यूनियन नहीं लिख रहा है। ओनली विद अ वाटर साइन आपके पर्सन के साथ मुझे, जो जिनका वाटर साइन है उनके साथ, सन भी हो सकता है, मून भी हो सकता है। ठीक है, इधर सन या मून वाटर साइन, ठीक है, तब जाके आपका इस पर्सन के साथ यूनियन होगा। अदरवाइज अगर आपको इस दूसरे जोडिएक साइन का हो, मुझे इस पर्सन के साथ आपका यूनियन नहीं दिख रहा है, पाइल 3। ओके, सो दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग पाइल 3। और मुझे लाइक दिख भी रहा है कि इस पर्सन का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुझे इनका थोड़ा बहुत इन एंड आउट, कभी इनके साथ रिलेशनशिप में, कभी उनके साथ रिलेशनशिप में। ठीक है, तो इस टाइप का स्टेबल नहीं है आपके पर्सन के माइंड सेट। ठीक है, वो इधर उधर स्विच करता रहता है अपने रिलेशनशिप। सो दिस इज व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस रीडिंग। ठीक है, और जोडियक साइन जो है यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है, वाटर साइन बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट। अभी 5 नंबर कम्युनिकेशन, देखिए आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन की बहुत प्रॉब्लम है। ये आपको आधे से ज़्यादा चीज़ छुपाते हैं, आपके पार्टनर जो है आधे से ज़्यादा चीज़ उन्होंने आपसे छुपाया। नो वंडर क्यों ये नो कांटेक्ट रीडिंग आप देख रहे हो। ठीक है, कम्युनिकेशन को लेकर आप लोग, आपके पर्सन और आपके बीच में बहुत इश्यूज है। वो कभी भी आपको खुल के सब कुछ नहीं बताता है। जो होता है ना कि एक गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड एंड, काफ़ी हो सकता है सारा चीज़ें नहीं, लेकिन काफ़ी कुछ शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। बट ये पर्सन जो है मुश्किल से आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करते हैं। ज़्यादा, आधे से ज़्यादा चीज़ें ऐसे बोलते हैं जो आपके काम की नहीं है, या तो फिर जो इस रिलेशनशिप के लिए हेल्पफुल नहीं, मतलब इधर उधर की बातें। बट जो काम की चीज़ें हैं वो आपके पर्सन बहुत कम बात करते हैं। ठीक है, 7 है यहाँ पे, सो थोड़ा बहुत अटैचमेंट कम है आपके पर्सन का। 7 नंबर इज लाइक व्हाट, जिनका जो ज़्यादा मतलब अटैचमेंट कम है, ज़्यादा अटैच नहीं है किसी चीज़ से, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कुछ भी हो, रिलेशनशिप हो। ठीक है, मतलब किसी के साथ भी इमोशनली अटैच नहीं है आपका पर्सन। ठीक है, सो दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे 5 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ, आप या फिर अगर पर्सन का डेट ऑफ बर्थ तो डेस्टिनी नंबर हो सकता है, साइकिक नंबर हो सकता है, लेकिन नंबर 5 इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो दैट्स इट आई हैव फॉर यू पाइल 3। अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगा है तो देन डू शेयर दिस रीडिंग विद अदर पीपल जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए देन डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। दैट्स इट गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।